इतना क्लियर है। पॉइंट आपको रटे होने चाहिए, एग्जाम में सीधे टिप के आना है, सामने वाला देख के समझ जाएगा कि अच्छी खासी तैयारी से हो। यही पॉइंट है ना, छाट छाट के निकाले हैं। ये मतलब कीवर्ड्स है बेसिकली, पॉइंट्स नहीं है। लिखना तो इनमें बहुत सारा पड़ेगा है ना, जिसके लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल है ना, वो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, आ जाए, मेजर राइटर एंड देयर वर्क्स। मुख्य राइटर कौन है, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो, इससे इफेक्टेड होके इन लोगों ने लिखा, ऐसे समझना। मान लो कि अपन एक बात बोलते हैं अपने यहाँ पे इंडिया में, अपन एक बात बोलते हैं कि कलयुग पाप बढ़ रहा है, तो कुछ लोग धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सही है, पाप बढ़ेगा तो अच्छे लोग भी पैदा होते हैं। उस चीज़ को क्या करने के लिए, कम, कि हम लोग बचें। सही है। जहाँ लोग मॉडर्न हो रहे थे, एकदम प्रकृति से दूर हो रहे थे, इसी चीज़ के अगेंस्ट जाके ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। किनने, राइटर्स ने। आप सिटी को जा रहे हैं ना, हम आपको गांव की तरफ ले जाएंगे, कंट्री साइड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आप सिटी जाओ, हम लोगों के मनों को बांध के रखेंगे। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम उनको पीस की तरफ ले जाएंगे। आ रहा समझ है ना। तुम फ्रस्ट्रेट हो, हम तुम्हें सुकून देंगे, है ना। आप अपने जीवन में व्यस्त रहो, हम समय निकलवाना सिखाएंगे, है ना। आप दुखी रहो, हाँ हाँ, आप दुखी रहो, हम आपको खुश रहना बताएंगे। बात आ रही समझ में। ये मूवमेंट था, तैयारी थी इस चीज़ की कि कैसे इस सब से बाहर निकला जाए। क्लियर। नाम आ गया सबसे पहले, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। इसको बोला जाता है, इनको मतलब इनको बोला जाता है प्री रोमांटिक राइटर। रोमांटिक एज के ऑफिशियल स्टार्टिंग से पहले इस बंदे ने लिखना स्टार्ट किया। इनका नाम विलियम ब्लेक। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत शानदार पोयम है। अभी समय है अपने पास, किसी दिन एक एक पोयम उठाएंगे, अच्छे से टेबल पे बैठ कर आराम से साहब को एकदम मचाएंगे। वो तो ये चीज़ बड़ी बड़ी है, इसलिए यहाँ अपने को करना पड़ रहा। ठीक, एक एक चीज़ घोरेंगे। इनकी पोएम्स अपने सिलेबस में होंगी ही 101%। क्लियर। टाइम याद रखना, 1789 और 94। अभी 98 आया नहीं था। क्लियर। अब एक चीज़ मिस हो रही थी, रोमांटिक पीरियड का ऑफिशियल जो स्टार्टिंग है, एक किताब छपती है कब, एक बुक छपती है 1798 को। कब छपती है, 1798। जिसको दो लोगों ने, जिसमें अपनी पोयम लिखी थी, एक का नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, दो फ्रेंड थे। ध्यान से सुनना, दो फ्रेंड थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म हुआ था 1770 को, है ना। एक ये बंदा और एक था एस.टी. कॉलरिज। ये दोनों 1795 में मिले और तब से इनकी दोस्ती हुई। और दोस्ती के कुछ साल बाद, 1795 से दोस्ती के कुछ साल बाद, 4 साल बाद, इन लोगों ने एक इस सदी का महान वर्क लिखा, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड, है ना। लिरिकल मतलब इसको गाया जा सके, और बैलेड मतलब जानते हो, एक टाइप्स ऑफ स्टेंजा, है ना। इस बुक को इन्होंने, लेकिन पता है क्या हुआ, बिना नाम के छपवाया। क्योंकि जब लोग ऐसे थे तो इनकी बुक्स को पढ़ना पसंद कौन करेगा, क्या पता कोई लताड़ दे, हमारी तो बेइज्जती हो गई ना। डर सबको लगता है
गला सबका सूखता है है ना, लेकिन उसके लिए माउंटेन ड्यू नहीं पीते, है ना, उसके लिए हम सुटाई लगा देते हैं, ठीक है ना। डर लगे गला सूखे बता दीजिए दवाई। हाँ समझ गए ना। लिरिकल बैलेड इसकी स्टार्ट ये लिखा गया 1798 को। पहला वाला जो था इनने बगैर नाम के छापा तो पता चला वो सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेट था ना, तो उनने सोचा यार होना हो। हाँ फिर क्या हुआ, दूसरी बार इन्होंने कहा अब हम इसमें कुछ और पोएम ऐड करेंगे, और पोएम उन्होंने ऐड करी और इसको 1800 में फिर से छपवाया। इस बार इन्होंने अपना नाम दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज, दोनों ने अपना नाम दिया। पब्लिक ने बाकायदा स्वागत किया, है ना, और प्रीफेस भी लिखवाया इनने। हाँ प्रीफेस भी लिखा है इस बार, प्रीफेस लिखा था वर्ड्सवर्थ ने। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली, हम बार बार प्रीफेस की बात करते हैं, किसी भी चैप्टर की पूरा इंट्रोडक्शन होता है प्रीफेस। बहुत सारे बुक्स हैं ना उनके प्रीफेस तुमको सीधे पेपर में आते हैं, एमए के सिलेबस में है ये प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, है ना, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये सब प्रीफेस हैं। याद आ रहा समझ में, प्रीफेस बात नहीं समझ गए। तो बहुत सारे प्रीफेस हैं। तो पहले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी 2 बुक्स, वैसे ये दोनों का वर्क है लिरिकल बैलेड। दूसरा है प्रेल्यूड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ऑटोबायोग्राफी? क्या होती है ऑटोबायोग्राफी? गेट लगा देना, गेट। क्या होता है ऑटोबायोग्राफी? आत्मकथा पोएम्स में लिखी है, लेकिन और इनके मरने के बाद इनकी बहन ने छपवाई थी, है ना, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है, ये ने रिवील नहीं किया उसको। अब आ जाए एक महान शख्स के बारे में, एस.टी. कोलरिज। अच्छा दोनों के लिखने के स्टाइल में एक अंतर था, बहुत मज़ेदार पॉइंट है, ध्यान रखना। ये नेचर को लव करते थे और नेचर को नेचर जैसे ही पसंद देखते थे। ये बंदा नेचर को लव तो करता था लेकिन नेचर को सुपर नेचुरल देखता था, एकदम फैसिनेटिंग पर्सन, इमेजिनेटिव। इसकी जो बुक्स है ना, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द राइम्स ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इन दोनों में से ये वाली पढ़ के मज़ा आ जाएगा। और पहली चीज़ तो मज़ा आ जाएगा इनको, है ना, जैसे उठ जाएंगे, है ना, फीलिंग ज़्यादा निकल रही। क्यों आ जाएगा मज़ा? रीज़न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक, बात क्लियर। एक नाविक की कहानी है जिसके पास बहुत सारी मतलब ताकतों का यूज़ होता है उसमें, वो नाविक, सेलर, है ना, मैरिनर, मैरिनर बोलते हैं उसको। जो लिरिकल बैलेड है ना, इसकी पहली पोयम थी ये उसकी पहली पोयम। और दूसरी कौन सी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर्न एबे, सुना है नाम? सिलेबस में होगी, आएंगे। पहली कौन सी? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। दूसरी कौन सी? दूसरी कौन सी? लास्ट टिंटर्न एबे। हमें चाहिए ये फैक्ट कल, एक चीज़ भी कोई भूले ना, जो यहाँ बैठा है लिखने वाला काम ही नहीं है। द एंशिएंट मैरिनर फर्स्ट और टिंटर्न एबे लास्ट। चाहे एंजॉय कर लो, चाहे हंस लो, चाहे याद कर लो, हमने तो बता दिया। ओके, अब बहुत समय हो गया, वापस आओ जल्दी। हो गया। अब आती है एक राइटर, फीमेल राइटर, बहुत समय से कोई राइटर नहीं आई थी।
अब इनकी खासियत पता क्या थी, ये एंटी रोमांटिक थी, रोमांटिक पीरियड से इनका रिश्तेदारी नहीं थी, ये ऐसा लिखती थी, इस स्टाइल में नहीं लिख रही थी। किस स्टाइल में लिख रही थी ये? एंटी रोमांटिक। एक तरफ जहाँ सब नेचर लव की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये पता है क्या, सोशल समाज की बात कर रही बार बार। कई कई इनकी जो वर्क्स है ना, बहुत शानदार वर्क है। हमने 2 लिखे हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इन सब पे मूवी भी बनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इंडिया में भी इनके वर्क्स पे मूवी बनी है। ठीक, एक वर्क और है एमा, हमारे पास नोवेल बुक ही है पूरा। हाँ, एमा अपने यहाँ पे शायद आयशा मूवी बनी है उस पर शायद। हाँ ठीक, अगेंस्ट लिखती थी, बहुत शानदार राइटर थी, समाज से प्रताड़ित भी कह सकते हो। वुमेन्स को वैसे ही हक नहीं था लिखने का, फिर भी छुप के लिखना होता है, क्या करें कुछ लोग के। उसमें 3 बहनें थी बेसिकली, ये 3 नहीं, याद नहीं आ रहा, 5 थी शायद। चलो नेक्स्ट देखें, सी लैम्ब लिखा है, चार्ल्स लैम्ब। कौन? चार्ल्स लैम्ब। एसे ऑफ एलिया, क्या है? एसे ऑफ एलिया। चार्ल्स लैम्ब, एसे ऑफ एलिया। चार्ल्स नेम का निक नेम जो था ना, मतलब फॉल्स नेम है ना, जिसको बोलते हैं शूडो नेम। ये वर्ड याद रखना, शूडो नेम था इनका एलिया। इनने अपने एसेज को लिखा था एसेज ऑफ एलिया। मेल थे, फीमेल ना समझना, एलिया नाम है तो फीमेल हो। बहुत बारीक बारीक पॉइंट बता रहे हैं, है ना। चार्ल्स लैम्ब ने ही एडमंड स्पेंसर को, नहीं, चार्ल्स लैम्ब को ही बोला जाता है द प्रिंस ऑफ एसे। 3 थे, फादर ऑफ एसे मॉन्टेन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन, प्रिंस ऑफ एसे चार्ल्स लैम्ब सॉरी, ठीक है। फादर, इंग्लिश फादर एंड देन प्रिंस। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ध्यान रखना, हैवी क्लास है ये, एक एक पॉइंट पकड़ के रखना बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट विलियम हेजलेट। विलियम हेजलेट ये क्रिटिक्स थे बेसिकली। क्रिटिक्स मतलब दूसरों की अच्छाई बुराई बताने वाला, किसी भी किताब की अच्छाई बुराई बताने वाला। इस एज के क्रिटिक्स, राइटर्स तो मिल गए हमें, क्रिटिक्स भी होना चाहिए ना। ये है वैरायटी, जैसे थाली में बहुत सारी वैरायटी का खाना ही पसंद आता है, रोमांटिक पीरियड में भी वैरायटी थी। राइटर मतलब रोमांटिक राइटर, रोमांटिक, एंटी रोमांटिक, एसेइस्ट, फिर क्रिटिक्स। विलियम शेक्सपियर का बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया, ये इनका वर्क नहीं है, हमने लिखा है, वर्क का नाम तो बड़ा सा है, याद नहीं आ रहा। विलियम शेक्सपियर की अच्छी खासी उनके वर्क की क्रिटिसिज्म किया, सबकी बुराई अच्छाई सब कुछ निकाला है, जी भर के तोड़ा है। नेक्स्ट अब सुनो, ये जो दिख रहा है ना, ये थे रोमांटिक एज के, फर्स्ट रोमांटिक एज के। रोमांटिक एज 2 पीरियड में मान सकते हो। तो पहले रोमांटिक्स थे ये सीनियर्स, हाँ। सेकेंड जनरेशन में आएंगे लॉर्ड बैरन, पीबी शेली, जॉन कीट्स। तीनों स्मार्ट थे, तीनों कम उम्र में मरे थे, ये इनकी सिमिलैरिटी है, शानदार लोग थे ये, है ना। ये जो लॉर्ड बैरन दिख रहे हैं ना, ये अब एक फैक्ट एक्स्ट्रा सुन लो, ये इन लोगों से थोड़े से सीनियर थे, है ना। और अपनी भाषा में जो अपन बोलते हैं ना, रसिया, ज़्यादा रसिया भी थे ये, है ना। हाँ
छपरी अब समझ गए ना, ठीक। तुम लोग ये मतलब वोकेबलरी रखनी होती है, ठीक है ना। बाकी ये भी थे। तो इनका वर्क है द विजन ऑफ जजमेंट और डॉन जुआन। क्या है इसमें? बेसिकली जो बंदा है ना, उस बंदे को, हीरो को नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बताया, बिल्कुल ऐसे ही छपरी बना के बताया इनने, है ना। लेकिन छपरी नहीं थी, आज ऐसा है कि इनको पढ़ना पड़ रहा है। इनने वो लिखा है जो किसी की हिम्मत नहीं हुई लिखने की, हाँ, है ना। इस पे एक मूवी भी बनी है अभी 2 साल पहले, डॉन जॉन। देखो सेम नाम से नहीं कर सकते, हॉलीवुड मूवी है, हमारे पास अभी भी है, हमने अभी देखी नहीं है। डॉन जॉन, इनके वर्क्स पे मूवीज़ बनती हैं, हमें तो बड़ी पसंद है। चलो बैरन हो गया, बैरन है ना, बेरी पिया चलो फिर पीबी सेले, पर्शी बैशी सेले नाम में क्या रखा है? हाँ ठीक है, पर्शी बैशी शैले। गूगल बाबा बता देंगे, पकड़ आओ नहीं अभी, है ना। क्या है? हाँ भाई को नहीं आ रहा समझ में। हाँ नाम में क्या रखना था? देखो प्रोमेटियस, अनबाउंड, प्रोमोशियस, अनबाउंड, और नेक्स्ट वर्क है एडोनाइस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। हाँ एमए के सिलेबस में है ये एलेजी है। क्या है ये? शोक गीत। और शायद इनने ये जॉन कीट्स को डेडिकेट किया था, है ना। ये इनको बहुत पसंद करते थे एज अ राइटिंग, है ना, समझ गए इस बंदे को मतलब राइटर्स भी राइटर्स को पसंद करते हैं, ऐसा है। उसी की, उन्हीं की याद में इन्हें एडोनाइस लिखा था। फिर थे हमारे जॉन कीट्स, जो परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग जानते हो। एंडीमियन नेचर पोएट पोएम है। फिर क्या था ये? हाइपेरियन ओट्स एंड लेटर्स, बहुत सारे ओट्स लिखी हैं इनने। ओट टू द ऑटम, ओट टू द वेस्ट, सॉरी है ना, ओट टू द ग्रेसियन अर्न, ओट टू द नाइट एंगल, बहुत है। ये सब आपको मुँह जुबानी होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये था अपना रोमांटिक्स का हैवी डोज। बात आई समझ में? ये फैक्ट जिनने इन्फ्लुएंस किया, ये राइटर्स जिनने उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा, है ना, कारण परिणाम, ठीक है ना, कारण परिणाम, रिजल्ट। देखें, चलो फिर हटाओ।